सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, गुडविल कैसे निकालते हैं और जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, बट जो अब क्वेश्चन नंबर 15 है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, देन उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो किस पे, वो अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अकाउंटिंग बेस्ड मतलब अपने को गुडविल की एंट्री करना सीखनी यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है ना, कि अपन किस बार पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसमें अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं गुडविल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, गुडविल। तो गुडविल का कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम मैं आपको फिर बताऊंगा, और वैसे भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अभी और कर रहे हैं, तो बाकी सारी बात आगे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह, मैंने पहले बताया कि गुडविल कौन लेके आएगा, तो न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, गुडविल लेके आएगा, और गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी वो कौन करेगी, वो आपकी फर्म करेगी। ठीक है, नया पार्टनर फर्म में आएगा, गुडविल लेके आएगा, किसके अकॉर्डिंग, जो नई फर्म, सॉरी जो आपकी फर्म है वो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करेगी। तो क्वेश्चन में जब भी आता है ना, गुडविल की इतनी वैल्यू करी, गुडविल की उतनी फलानी वैल्यू, धमकी वैल्यू करी, तो वो गुडविल की वैल्यूएशन होती है ना, वो किसकी होती है, वो पूरी फर्म की होती है, और उसमें नया पार्टनर अपना हिस्सा लेके आता है। 1.5 के लिए आया तो 1.5 ले आएगा। जैसे 1 लाख गुडविल की वैल्यूएशन हुई तो 1 लाख का 1.5 वो लेके आएगा। 1 लाख वो 110 के लिए आ रहा है तो 1 लाख का 110 लेके आएगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये तो अपन निकालना सीख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात आती है गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं, वो करना अपने को सीखना पड़ेगा। तो उससे पहले अपन एक चीज सीखेंगे, क्या, कि जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा ना, तो गुडविल लाने के कितने तरीके होते हैं, उसके बेसिकली 3 ही होते हैं वैसे, लेकिन अपन उसको 4 बना के चलते हैं। कैसे समझना, अब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है ना, तो वो गुडविल क्या करेगा, या तो वो गुडविल क्या लाएगा, क्या लाएगा, प्राइवेटली लाएगा। क्या लाएगा, प्राइवेटली गुडविल को लेके आएगा। प्राइवेटली का मतलब कि भैया पार्टनर से बात कर ली कि यार देख मैं फर्म में आऊँगा, उसे घर, पार्टनर के घर जाके और घर पे सेटलमेंट कर लिया कि यार जो भी बनता है तुम्हारा यहीं ले लो, फर्म में लफड़ा मत करो, फर्म में डालो ही मत, फर्म के लिए मुझे माफ़ कर दो, और हमारे फर्म में 1 लाख देने पड़ रहे हैं, और घर पे हिसाब किताब करके बेचारे को 50,000 में हिसाब हो रहा है। तो क्या करा उसने, गुडविल को प्राइवेटली दे दिया। तो जब भी गुडविल प्राइवेटली दी जाती है ना, तो नो एंट्री विल बी पास, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बात में आ रही क्या, जब भी गुडविल प्राइवेट दी जाएगी तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान, वो प्राइवेट गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं होती। प्राइवेट मतलब उसे घर पे जाकर दे दी, घर पे दिए, फर्म में तो आए, तो फर्म में आएंगे तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही क्या? अब दूसरी चीज़, अब जो पार्टनर आ रहा है ना, वो गुडविल कैसे लेके आ रहा है, कैश में। लो सर पैसा लो, हिसाब बराबर। ठीक है, ये हो सकता है कैश। तो भैया जब पार्टनर गुडविल लाएगा तो भैया क्या आएगा फर्म के पास, सर गुडविल आएगी तो जो आएगा तो डेबिट होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो, जो ला रहा उसका नाम लिख दो नीचे। नहीं भैया देखो मेरी बात सुना ध्यान से, गुडविल आना मतलब गुडविल कोई चीज़ नहीं है भैया। गुडविल तो एक उस पैसे को नाम दे दिया जो नया पार्टनर लेके आ रहा है फर्म के अंदर। क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि वो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर बनेगा तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर का हिस्सा भी कम हो जाएगा। हिस्सा कम कैसे होगा, मैं और आप हैं, 10,000 का प्रॉफिट है, आप 5 ले रहे हो, मैं 5 ले रहा हूँ, और फ्यूचर में अपन को एक पार्टनर अपन और बना लिया, अपन ने एक पार्टनर और बना लिया, उससे क्या इफेक्ट होगा, मान ले पहले आप 5 और 5 अपन दोनों ले रहे थे, अब मान ले उसको भी अपने इक्वल हिस्सा दे रहे हैं, तो भैया मान लें उनको फ्यूचर में भी प्रॉफिट 10,000 का हुआ, मान के चलते हुआ, तो भैया इसके 3 टुकड़े होंगे। तो सोचो अपन को 5 मिल रहे थे, आपको 5 मिल रहे थे, तो 3,333 आपको, 3,033 मेरे को, और 3,333 उस अगले बंदे को मिलेंगे, तो भी अपना हिस्सा कम हो गया ना। तो जो नया पार्टनर फर्म है तो अपना हिस्सा कम होगा, तो भी आप उसे गुडविल लेंगे। और गुडविल क्यों लेते हैं ये पिछली वीडियो में ढंग से बता दिया आपको, ठीक है ना, तो उसको ध्यान से आप देख लेना कि नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आता है। तो नया पार्टनर गुडविल का मतलब क्या लेके आएगा भैया, पैसा लेके आएगा। क्या लेके आएगा, कैश लेके आएगा। तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो फर्म की एंट्री करेगी भैया पैसा आ रहा है, तो एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, कितने रुपए हैं वो लिख देंगे, मतलब 10,000 लेके आ रहा है, तो कितने लिख देंगे, 10,000 रुपये लिख देंगे। क्यों लेके आ रहा है भैया, जो पैसा आ रहा है, तो भैया ये पैसा किससे आ रहा है, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। नहीं भैया, यहाँ पे अपन न्यू पार्टनर नहीं लिख सकते, क्योंकि गुडविल का हिसाब किताब आप लोग को तुरंत खत्म करना पड़ता है कि पार्टनर आया, हमने हमारा हिस्सा दिया, हमने सेक्रीफाइस किया, तो वो हमको गुडविल देगा, तो हमने सेक्रीफाइस किया, उसने गुडविल दी, हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका ना आपको यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, ये पैसा किसका आ रहा है, सर ये पैसा आ रहा है गुडविल का। कितने, 10,000। बात समझ में आई क्या? अब एंट्री तो आपको आ गई कि भैया पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट किसका आ रहा है, गुडविल। अब ये मत करना कि नया पार्टनर आया गुडविल आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, नहीं भैया,
गुडविल अकाउंट डेबिट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे गुडविल थोड़ी आ रही है भैया, पैसा आ रहा है कैश, गुडविल कोई थोड़ी गुडविल आ रही दिख रही है नहीं भैया। और आप रियल में भी अगर फर्म की गुडविल अच्छी है तो वो भी नहीं दिखती, वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, वो दिखती नहीं है। हाँ भैया प्रॉफिट बढ़ रहे हैं मतलब पैसा बढ़ रहा है तो आपकी गुडविल भी इसका मतलब बढ़ रही है। तो गुडविल आने की एंट्री, अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली ला रहा है तो उसकी नो एंट्री विल बी पास। अगर वो कैश में ला रहा है तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। किसका पैसा भैया सर, टू गुडविल का पैसा है। बात समझ में आई क्या? नरेशन अपन डाल देंगे। अब आगे, अब ये जो पार्टनर गुडविल लेके आया है ना, क्या करेंगे इस गुडविल को अब खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको देनी पड़ेगी। तो आप ये गुडविल क्या और यहाँ क्रेडिट, इसको खत्म कर दो भैया। तो ये गुडविल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। खत्म कर रहा नहीं, खत्म नहीं हुई वैसे ये, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ मैंने इसको डेबिट कर दिया। कितने से? पूरे 10,000 से कर दो। बात समझ में? अब क्या करें, अब इस गुडविल को क्या करना है, आपको बांटना है। किसको बांटना है? आप बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। नहीं भैया, गुडविल केवल नया पार्टनर उसको ही देगा जो उसको फर्म में अपना हिस्सा देगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे ये जो गुडविल आएगी किसमें, ये सेक्रीफाइस, किसमें? सेक्रीफाइस पार्टनर की कैपिटल में चल जाएगी। ठीक है, पूरे के 10 के 10,000 किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर के अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर मत करना, यहाँ पे करना सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आती है क्या? अब मान ले पार्टनर यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, मान ले ए बी और सी है, ठीक है। सिंपल समझते हैं, यहाँ पे पार्टनर एक ए है, एक कौन है, एक बी और एक कौन है, सी है। ये पार्टनर मान ले 2 ले चलते हैं अपन, ये पार्टनर है 2:1 में पार्टनर है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। कितने के लिए? मान ले वो 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब किससे कितना हिस्सा लेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं कह रखा तो उस केस में ओल्ड रेशो ही क्या होता है आपका, सेक्रीफाइस रेशो होता है। ये मैंने आपको रेशो वाले वीडियो में इस तरह समझा दिया, आप वो निकालना सीख लेना। सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीखना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, आप वो वीडियो देखना, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालने का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आए तो कमेंट करके मुझे बताना। तो जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है 1/4 के लिए, किससे कितना हिस्सा लेगा, अगर नहीं करेगा तो उस केस में ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशो होगा आपका। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो कितना होगा, 2:1 होगा। अब नया पार्टनर ही गुडविल कितनी कर दी आपने, 10,000 कर दी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे नए पार्टनर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसा हमने सेक्रीफाइस के बदले लेने, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज में उसका नाम नहीं आता। कैसा आया, गुडविल का है, गुडविल को खत्म करके और सेक्रीफाइस पार्टनर को बांट दो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो दोनों है, बी और ए और बी दोनों है, तो भैया ए की कैपिटल में पैसा डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे 2 बी की कैपिटल में पैसा डाल दो। तो इस 10,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा तो भैया इसका इतना आ जाएगा और इसका इतना आ जाएगा। तो ऐसे गुडविल लाने की एंट्री हो गई और गुडविल को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई। बात समझ में आई क्या? तो ये सिंपल सा फंडा है गुडविल का, ठीक है, कि भैया पहले लाने की एंट्री कर दो, फिर उसको बांटने की एंट्री कर दो, मामला यही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो नया पार्टनर आ रहा है ना फर्म में, वो बोल रहा है यार मेरे पास पैसा तो है नहीं यार, मेरे को पार्टनर बढ़ा लो, मेरे से कैपिटल ले लो, बट यार गुडविल का पैसा मेरे पास अभी नहीं है। मतलब क्या करा, इस बार जो नया पार्टनर आ रहा है ना, वो कैपेबल नहीं है क्या, गुडविल को कैश में लाने में। इसका मतलब उधार में आ रहा है भैया, ये पार्टनर आ रहा है, पार्टनर बन रहा है, वो गुडविल कैश में दे रहा है, इसका मतलब वो तो उधार में हो गई। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके थ्रू फिर आपको एक एंट्री करना सिखाऊंगा, वो आपको समझना। देखना, अपन दुकान पे जाएंगे, अगर अपन कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कैश में लेंगे तो कैश जाएगी, चीज़ जाएगी। उधार में लेंगे, अगर वो अपने को दे रहा है तो भैया तो भी अपने पास में चीज़ आएगी, यहाँ पैसा नहीं जाएगा। तो भैया तो कोई चीज़ आप उधार में हो चाहे कैश में हो, लेकिन दोनों केस में आपके पास तो चीज़ आएगी ना भैया। आप कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो आपके पास तो आएगी। तो भैया यहाँ भी वही केस होगा। यहाँ तो देखो पहले केस में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल आ रही थी ना, आ रही थी सर, ठीक बात है। अब यहाँ पे अब वो कैश में लेके नहीं आ रहा, क्या लेके नहीं आ रहा, अब वो कैश में लेके नहीं आ रहा। तो कैश होता तो अपन कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करते, अपन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देते। क्या करते, अपन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देते, ठीक है। अब भैया कैश तो लेके नहीं आ रहा, बट गुडविल तो आ रही है भैया, कैश तो नहीं आ रहा बट गुडविल तो आ रही है ना, हाँ भैया बाद में ले लेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखना है अच्छी तरह, जब कोई पार्टनर गुडविल को कैश में लेके नहीं आ रहा तो भैया क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से काट ली
जाती है। देखो एक टाइम था, हमारे टाइम पे क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट से काटते थे, बट अब फर्म में बहुत सारे चेंज हो गए हैं। अब ये कहते हैं सिंपल, कैपिटल अकाउंट से क्यों काट रहे हो भैया, उसके करंट अकाउंट से काटो ना, क्योंकि करंट मतलब जो करंट में चल रहा है उससे काट लो। कैपिटल में काटोगे फिर निकालोगे लास्ट में प्रॉब्लम है, इससे उसे करंट अकाउंट से काट लो। तो यहाँ पे करंट अकाउंट हो चाहे आपका कैपिटल अकाउंट हो, दोनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। नॉर्मली देख के चले तो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब उसके अकाउंट में पैसा हमेशा जमा रहता है। लेकिन अगर आप पैसा निकालोगे तो कैपिटल अकाउंट से निकालो चाहे आप करंट अकाउंट से निकालो, दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका बैलेंस सी मतलब कैपिटल मतलब क्रेडिट होता है, करंट मतलब भी सी और सी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। ऐसे याद आप रखना, ठीक है। अब जैसे ही आप गुडविल कैश में लेके नहीं आए तो तुरंत आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। किसके अकाउंट से, मान लो सी आया, यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। अब न्यू पार्टनर की जगह कौन आ रहा है, मान लो सी आ रहा है और वो 10,000 रुपये अपने कैश में लेके नहीं आ रहा, तो मैं करूँगा मैं यहाँ पे सी के करंट अकाउंट से पैसा काट लूंगा। कितने, मान लें 10,000 बनते हैं उसके। तो देखो करंट अकाउंट को आपने क्या किया है, डेबिट किया है, आपने तो इसको असेट बना दिया। असेट ही बनेगी सर, जब डेटर को अपन कोई चीज उधार में सेल करते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करते हैं ना, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, गुडविल आई। लेकिन कैश तो आया नहीं, तो उसके हमने कैश में नहीं आई तो कहां से आई गुडविल, सर उसके हमने करंट अकाउंट से काट ली, किसके, सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको हमने असेट बना दिया। बात समझ में आ रही है। अब वही केस अगला वही गुडविल को खत्म करो भैया। ठीक है सर, गुडविल को यहाँ से हमने यहाँ डेबिट से क्रेडिट से डेबिट कर दिया। किसको बांटेंगे सर, सेक्रीफाई। सर सेक्रीफाई कौन है सर, दोनों सेक्रीफाई है यहाँ पे, ए और बी। तो ए की कैपिटल में चल जाएगा और बी की कैपिटल में चल जाएगा। अकाउंट में कितना 10,000 है, वही 6,000, वही बटने का तरीका वही है, बांटने का तरीका वही है। लेकिन एक चीज अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता ना, तो उस केस में करते हैं, अपनी बुक में अगर रखा है, यहाँ पे देखो क्रेडिट से क्या कट गया, डेबिट कट गया, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या बची। नॉर्मली देखो बुक में क्या एंट्री करते हैं, बुक में ये वाली एंट्री आपको मिलेगी जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता। तो उस केस में करते हैं, उसे करंट अकाउंट से काट के डायरेक्ट सेक्रीफाई पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप एंट्री यही करना, डायरेक्ट टाइम भी बचेगा बढ़िया अपना। कैसे, गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, जब क्रेडिट में आ रही है तो उसे करंट अकाउंट से काटो। क्यों काट रहे सर हमको डिपॉजिट करना है, किन के अकाउंट में, हमको कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट करना है। बाकी अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सूटेबल है उसका गढ़िया आप करना, बल बेटर ही आएगा पर टाइम बचेगा, ये कर लेना फटाफट आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे अपना एक केस और रह गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, लिखने के बाद नहीं दिखेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पे एक केस और आप समझना आगे क्या। अब देखना, प्राइवेटली पढ़ लिया, कैश पढ़ लिया और क्रेडिट पढ़ लिया। अब लास्ट केस पढ़ रहे हैं अपन, जब कोई पार्टनर फर्म में आया, क्या आया, पार्टनर फर्म में आया, आने के बाद उसने क्या करा, उसकी गुडविल कितनी बढ़ रही थी, मतलब सी आ रहा है, उसकी गुडविल अपने कितनी बोली, भैया तेरे को 10,000 रुपये देने हैं। उसने क्या किया, 5,000 रुपये, कोई भी अमाउंट मान लो, अपन मान लेते हैं, वो बोल रहा है यार एक काम करो 3,000 तो आप कैश में ले लो और सर बाकी 7,000 मेरे क्या छोड़ दो, क्रेडिट बाद में दे दूंगा सर, मेरे अकाउंट से काट लेना। ये तो उसने कैश में दिया और ये उसने क्रेडिट पे दिया, तो अब क्या एंट्री पास होगी भैया, तो अब भैया सिंपल सी बात सुनना ध्यान से, अपने पास में कैश आ रहा है तो अपने करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने आ रहे हैं सर, 3,000 रुपये आ रहे हैं। टू किसका आ रहा है पैसा, सर पैसा तो गुडविल का आ रहा है, सर गुडविल के अकाउंट के तो सर 10,000 बनते हैं, आ 3 रहे हैं कैश में सर, बाकी 7,000 रुपये जो पार्टनर आ रहा है उससे करंट अकाउंट से काटो, तो हम सी के करंट अकाउंट से पैसा डेबिट कर देंगे, उसका अकाउंट से पैसा काट देंगे। बात समझ में आई क्या, अब हो गया पैसा पूरा, अब गुडविल को खत्म कर दो। ये मैंने गुडविल को खत्म करके, और टू सेक्रीफाई पार्टनर कौन है सर, ए बी सर दोनों है सर, एक तो नहीं है, नहीं सर दोनों है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं सेक्रीफाई पार्टनर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर मत करना, 10,000 थी वो 667, इसके बाद दो 333, इसके बाद दो इनके सेक्रीफाई रेशो में। बात समझ में आई क्या। तो ये गुडविल का मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उस केस में या तो प्राइवेटली गुडविल लाएगा, क्या लाएगा, या तो वो गुडविल को प्राइवेटली लाएगा। ठीक है ना, तो नो एंट्री विल बी पास व्हेन द पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल को प्राइवेटली ला रहा है। ठीक है ना, और अगर वो कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट गुडविल, फिर गुडविल को बांट दो सेक्रीफाई पार्टनर को। हाँ, क्रेडिट में ला रहा है, किस में ला रहा है,
क्रेडिट में ला रहा है तो पूरी पूरी उसके करंट अकाउंट से काट के और डायरेक्ट सेक्रीफाई पार्टनर को बांट दो। क्यों गुडविल कर रहे हो, टाइम खराब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल को आधी कैश, अब देखो केस तो 3 ही है, अब इन दोनों का मिक्स, केस 3 ही होते हैं, लेकिन अब इन दोनों का मिक्स रूप आ गया। क्या आया सर कि जो भी उसकी गुडविल बन रही थी वो कुछ पार्ट ठीक है कैश में लिया और कुछ पार्ट वो उधार छोड़ दिया। तो भाई जो कैश में आ रहा है उसको कैश अकाउंट डेबिट कर दो। किसका पैसा, गुडविल का, गुडविल बनती है 10,000 बनती है, आए कितने 3,000, तो बाकी उसके करंट अकाउंट से काट लो और पूरी गुडविल बटेगी पूरी। कहीं मैं सोच रहा है 3 ला रहे, नहीं भैया भाई 3 तो लिया है, 7 से करंट अकाउंट से काट ली तो गुडविल होगी 10 की, तो 10,000 रुपये पार्टनर को बढ़ जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो ये बात होती है गुडविल के किसकी, इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपने क्वेश्चन करे थे। ठीक है, अब कल तो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना, उसमें अपन में आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे एनसीईआरटी के कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे करना है। करने को तो आप भी कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, ठीक है ना, फ्रेंड के साथ में। बाकी नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताओ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।